बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन इस वक्त कंटेनर्स के साथ तकरीबन सील कर दिया गया है। मामला क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल एक बड़ी खबर आने जा रही है। इंतहाई बड़ा इजलास है, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह से डील मांगी गई है। एक सीनियर सहाफ़ी ने इस हवाले से बड़ा दावा किया है और उन्होंने डील देने से इनकार कर दिया है। लेकिन साथ ही अब कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन के बाद एक और एक्सटेंशन के हवाले से भी बड़ा कदम उठने जा रहा है। ये भी एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ने बड़ी खबर ब्रेक की है। इमरान रियाज खान भी शहराए दस्तूर कल पहुंच रहे हैं, उनका क्या माजरा है ये भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जो इस चैनल पर फायर वॉल लगाई गई है उसको तोड़ने में मदद फराहम करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, अदालत, वकालत, सहाफत के अंदर एक बड़ी हलचल मची हुई है और हम देख रहे हैं कि हर तरफ तकसीम, आपस के अंदर लड़ाई का जो माहौल है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। वकला दो हिस्सों में तकसीम है। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की बॉडीज हैं वो आदम नज़ीर तारड़ ग्रुप के साथ है, वो DHA के साथ मुआहदे कर रहे हैं, वो मौज मस्ती के अंदर हैं। दूसरी तरफ वकला के जो इंडिपेंडेंट और आज़ाद प्रोफेशनल जो ग्रुप है, हामिद खान जिसकी सरबराही कर रहे हैं, अब उसके अंदर बड़े बड़े बाबे अली अहमद कुर्द और मुनीर काकड़ जैसे लोग जो है, मुनीर खान जैसे लोग जो साबक जो है वो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो भी उसको ज्वाइन कर चुके हैं और जो इस वक्त आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। तो वकला के अंदर बड़ी गहरी तकसीम है और जब कोई भी वकील कादी फायद ईसा की अदालत के अंदर जाता है इनफरादी तौर पे कोई भी दरख्वास्त लेके, तो वो कहते हैं भाई हम आपको नहीं सुनते, हम तो सिर्फ वकला की बॉडीज को सुनते हैं। ये बड़ा आसान सा कादी साहब का जवाब होता है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भाई ठीक है, उनको पता है बॉडीज वैसे ही आदम नज़ीर तारड़ की हैं, तो बॉडीज तो अपनी पार्टी हैं, तो लिहाजा हम इनफरादी नहीं सुनते। ये एक बड़ा अजीब उन्होंने जो है वो ये काम पकड़ा हुआ है आजकल इस हवाले से। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ा दावा किया और ये दावा अब कितना दुरुस्त है, एक तो इसराइल के हवाले से इसराइल नवाजी का जो बयानिया इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया और एक अखबार के अंदर ये आज फरमाइशी किस्म का एक आर्टिकल आया है जो बताया गया कि इमरान खान जो है वो इसराइली दोस्त है और इसराइल चाहता है कि इमरान खान आ जाए। ये एक बहुत बड़ा मजाक है। यानी अब इस पे बड़ी आम बात की है फवाद चौधरी ने कि शहबाज शरीफ साहब, ये अब आपको मौका मिल गया है, आप इसराइल की तरह उस तरह मजम्मत तो करके दिखाएं जिस तरह इमरान खान ने की है, ताकि पता चले आप तो बड़ी रुकावट हैं इसराइल को तस्लीम करने के अंदर। और अमेरिका आप गए हैं, तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर है, उनसे गुजारिश है कि अपना मौक़िफ़ वहाँ दोहराएं कि इमरान खान इसराइल का दोस्त है और आप इसराइल के सख्त मुखालफ, बल्कि हर अमरीकी और इसराइली मसनूआत के मुखालफ और बाइकाट के हामी हैं। इससे आपकी हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगंडे में जान पड़ जाएगी और उतरते ही अगर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ दो चार नारे लगा दें तो वो और भी बेहतर हो जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने तंज किया है कि कितने अजीब भौंडे लोग हैं कि जो शख्स इसराइल को तस्लीम करने में रुकावट है, रुकावट बना और शायद उसकी हुकूमत जो है वो जाने के अंदर एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बयान किया गया है, तो उसको आपने इसराइल का हामी बना दिया है। भाई बड़ी हैरत की बात है। और जमाइमा गोल्ड समेत को साथ लिंक कर लेते हैं हर मामले के अंदर। अच्छा, आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया भी हुआ है। गैर मुल्की वफद जिसमें कुछ सफारतकार भी शामिल थे, सवात के अंदर उन पर हमला हुआ है, लेकिन 4 इसके अंदर जो है वो जख्मी हुए हैं। एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, लेकिन उन्होंने बाहिफाजत तमाम जो वफद है उसको इस्लामाबाद उन सफारतकारों को पहुंचा दिया है। ये बहुत बड़ा एक आप समझें कि बहुत बड़ा वाकया होना था। खुदा न खास्ता अगर ये नुकसान होता और सफारतकार उसके अंदर उनको ये मामला अगर बराह रास्त कोई ऐसा होता तो ये पाकिस्तान पर बड़े असरात मुरतब कर सकता था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने जान पे खेला है, कुर्बानी दी है। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल करे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ी आम चीज़ है और वो आज दावा किया है जी, जो है वो आपको इल्म है, अगरचे अभी और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी,
उन्होंने दो इस हवाले से दावे किए हैं। एक तो उन्होंने बताया है, ये इफ्तिखार शहराजी हैं, बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हुकूमती प्लान के मुताबिक, वो कहते हैं हुकूमत ने 26 जनवरी 2025 को मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद दोबारा इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने की तैयारी मुकम्मल की है। यानी वो कहते हैं कि हुकूमती जो प्लान है उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तोसी का प्लान है। यानी जिस जिस बंदे ने रजीम चेंज के बाद पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जितना घनौना किरदार अदा किया है उसकी एक्सटेंशन हो रही है, उसकी जो है वो आप समझें कि उसको उस वफादारी का सिला मिल रहा है। बगैर ये एक तासर जा रहा है, जो इलेक्शन जिस तरह फार्म 47 पे जो चुप रहा, जिसने फार्म 47 बनवाए, जिसने सहूलतकारी की, जिसने प्लान मुरतब किया, जिसने इम्प्लीमेंटेशन की, वो सारे फार्म 47 के आम जितने यानी आर्टिकल्स हैं उन सब को नवाजा जा रहा है। ये असल में वो सारी गेम है कि एक पेज है और सब एक्सटेंशनों पे चलेंगे। यानी काजी साहब जो है उनकी एक्सटेंशन, फिर सिकंदर सुल्तान राजा की एक्सटेंशन, इससे पहले एक जो है वो इदारे के सरबराह की 1 साल की एक्सटेंशन हुई है। फिर हमने देखा डीजी साहब की भी एक्सटेंशन हुई है, वो भी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। तो अब जो है वो एक और जो है वो एक्सटेंशन सिकंदर सुल्तान राजा की आ रही है। उसके बाद कोई और भी एक्सटेंशन आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अगले इलेक्शन में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा होंगे। ये साफ़ी हैं सनाउल्लाह खान, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता है, इंतहाई बाखबर साफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक और बात भी है, और वो बात जो है इफ्तिखार शहराजी हैं, ये दूसरे साफ़ी, इन्होंने भी एक बड़ी खबर दी है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत को 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है कि अगर आईनी तरमीम लाकर काजी फायद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा को बचा सकते हैं तो बचा ले, वरना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी समेत सबको घर जाना होगा। क्यों जाना होगा? वो कहते हैं फिर मार्शल लॉ या इमरजेंसी आएगी, जो पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं। चूंकि किसी भी सूरत ये तय कर लिया गया है, ये एक बड़ी तवील सबर आजमा जमहूरी और आईनी जो है वो जिद्दोजहद होगी पाकिस्तान की आज़ादी की। चूंकि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये तय कर लिया गया है कि भाई 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, उनको बेबस कर दिया जाएगा, तरमीम आएंगी, कादी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो कादी साहब हैं वो ऑलरेडी ऑल टू ऑल हो चुके हैं, उनका कंट्रोल अब सख्त हो गया है। वो केस लगाएंगे ही नहीं जहां पर कोई इमरान खान तहरीक इंसाफ को जो है वो कोई रिलीफ मिलने का चांस हो। उनका इंसाफ तो हम पिछले 1 साल से पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। तो ये एक दो साफियों ने बगैर जो है वो 2 खबरें दी हैं। अच्छा, अब जो रेड जोन है वो सील हो रहा है। पहले तो बता दूं कि इमरान रियाज खान की एक दरखास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। चूंकि मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर आपको इल्म है, जिस तरह अरशद शरीफ शहीद पर केसेस बनाए गए, इमरान रियाज खान पर बड़े केसेस बनाए गए, और अब भी जब कोई मौका मिलता है तो वो नया केस जो है वो डाल देते हैं। कभी कोई साइबर क्राइम का कोई केस डाल लिया, कभी कोई डाल लिया। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने एक दरखास्त दी हुई है कि मेरे ऊपर हैं कितने केस, FIA, पुलिस, एंटी करप्शन, किसी और इदारे नैब ने बनाया हुआ है, तो वो तफसीलात तो दें ताकि उसके मुताबिक वो कानूनी जंग लड़ सकें। तो अब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत है और इमरान रियाज खान जो है उनके केसेस की तफसीलात तलब की गई हैं। इसलिए कल इमरान रियाज खान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होंगे। एंड उस मौके पर जब जो है वो आप देखेंगे कि शहराए दस्तूर पर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपोजिट थोड़ा आगे पार्लियामेंट के साथ जो इमारत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, एक नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल के अंदर तरमीम हुई है उस कानून और एक्ट के अंदर, उस बल्कि आर्डिनेंस जारी हो गया, आर्डिनेंस के जरिए वो तब्दीली की गई है। वो आर्डिनेंस जिसको कादी साहब कभी कहते थे ये अच्छा नहीं होता, ये पार्लियामेंट पर अदम एतमाद है, लेकिन उस पार्लियामेंट यानी आर्डिनेंस पर कादी साहब ने मनो न सिर्फ अमल किया है बल्कि
2-3 घंटे के अंदर ही अमल दरामद भी हो गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये कीमती हीरा जो कादी साहब से भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट में हीरा है, उसको उन्होंने जो है वो साथ उस कमेटी में शामिल कर लिया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने हफ्ते के तो उस इजलास में वो शरीक नहीं हुए, मसरूफियत थी उनकी या जो भी था। अब कल जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इसके जो तरमीम हुआ है ऑर्डिनेंस के तहत, अब ये नया इसका इजलास होगा। ये इजलास बड़ा इजलास है जिस पर बड़ी नजरें हैं सहाफियों की। इसके अंदर क्या तय पाता है, कौन से केसेस फिक्स होते हैं। इसका मतलब है कि वहां पे 2-1 की अक्सरियत के साथ काजी साहब मनमानी करेंगे, वो केस वो फिक्स ही नहीं करेंगे जिनसे उनके मजाज जो है उस पर थोड़े से असरात मुरतब हों। तो ये भी एक अजीब मामला है। तो अब दूसरी तरफ वकला का एहतजाज भी है और ये इजलास भी है। तो इस तनाजर के अंदर बताया जा रहा है कि शहराय दस्तूर पर इस वक्त इसीलिए कंटेनर लगाकर बंद किया जा रहा है। नादरा चौक, सरीना चौक, उसके आगे जो है वो डी चौक और फिर उससे आगे मैरियट वाला जो चौक है वहां भी, और इसके अलावा जो मार्गला रोड है वहां भी जरा सख्ती होगी क्योंकि काजी साहब ने जो इस मुल्क के लिए खिदमात सरंजाम दी हैं, अब उनके खिलाफ जो एहतजाज है वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। वकला हो या कोई सिविल सोसाइटी हो, अब वैसे भी इस मुल्क में एहतजाज का राइट तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। आइन और कानून ने जो राइट्स दिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट ऑफ प्रोसेशन या राइट ऑफ असेंबली जो दिया गया है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट दिया गया है, तो ऐसे लग रहा है कि ये तासर है पिछले 2 साल से कि ये अब नहीं है। ये बुनियादी इंसानी हकूक बड़ी हद तक बगैर मुअत्तल है। हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी आंच पे इजाजत भी है जो हम आपके सामने रख देते हैं, उससे ज्यादा रखा नहीं जा सकता। तो शराय दस्तूर से बड़ी खबर है जी, और इस पर इस वक्त सब की ये नजरें हैं, इस इजलास पर भी, वकला के हवाले से भी और दीगर मामलात के अंदर भी अब एहतजाज कंट्रोल किए जा रहे हैं। चूंकि अगले चंद दिनों के अंदर तैयारियां मुकम्मल करके जब शहबाज शरीफ वापस आएगा तो उसके साथ ही एक नया पाकिस्तान और आइन पर एक नया हमला होगा। मैं इसलिए पाकिस्तान पर हमला इसको करार देता हूं, शायद कुछ लोग नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करें, चूंकि पहले ही जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं अक्सरियत कब्जा करके बैठी है, फार्म 47 के तहत बैठे हैं, और वो कभी ट्रिब्यूनल्स हटाते हैं, कभी वो किसी मामले के अंदर काजी साहब के होते हुए ये वो उनके लिए इंश्योरेंस हैं, काजी साहब को करार दिया जाता है कि वो उसके अंदर जो है वो मामलात कर सकते हैं। अच्छा, जो दावा असद तूर ने किया है वो कहते हैं कि 2 मामलात के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके साथ डील करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया है। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो बताया गया है कि ये पीटीआई के जो मामलात हैं आप इनको नहीं छेड़ेंगे, ये अब असद तूर का दावा है, ये उनकी खबर है। वो कहते हैं इस मुल्क में सदारती आर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार जारी हो रहे हैं। आईनी तरमीम लाई जा रही है कि जजेस को SHO की तरह उठाकर फेंकना है और चीफ जस्टिस को फील्ड मार्शल बनाना है। पूरी दुनिया कह रही होगी ये बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता जो यहाँ हो रहा है इस मुल्क में। यानी आगे उन्होंने कहा हुकूमत 2 चीज़ों पर डील मांग रही है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को फिक्स करने दिया जाए, इसमें सुप्रीम कोर्ट फरीक नहीं बनेगी, और तहरीक इंसाफ के मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ये यकीन दहानी करवा देते हैं तो कल ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये उनका दावा है। और वो कहते हैं कि काजी इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, बल्कि ये सवाल किया गया किसी और की तरफ से। तो ये बड़ा आम मामला है जो इस वक्त देखने की ज़रूरत है। ये डील बहरहाल वो करने से इनकारी हैं, तो फिर क्या इन 8 जजेस के इस्तीफे आ सकते हैं? एक नई सुप्रीम कोर्ट होगी। जजेस की लड़ाई बहरहाल दिखाई दे रही है कि वो काफ़ी हद तक अब एक फैसला है जो इस वक्त तलवार है इस पूरी सूरत हाल पर, और उस फैसले के अंदर अगर ये करार दे दिया जाए, क्या, ये अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।